इमरान शफीक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके कीमती वक्त का। सर, फैसला आया है 8-5 का तनासुब है। सबसे पहले तो मैं आपके ये रिमार्क लेना चाहूँगा कि सर कैसे देख रही हैं आप इस फैसले को? देखिए, मेरे नज़र में इस फैसले की एक अहमियत इस तनाजुर में भी है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एतमाद बहाल किया है और अवाम की नज़र में उसकी साख को बहाल किया है। आल्दो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो फ़ैसला दिया है वो फ़ैसला अक्सरियती फ़ैसला नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है इस फैसले को देते हुए, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस जमहूरियत की बात वो करते रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में एक पहले बेंच बनता था तो पता चल जाता था फैसला क्या आएगा, लेकिन इस दफ़ा फैसल साई साहब इत्तेफाक करेंगे कि इस दफ़ा फैसल साई साहब को पूरे अरसे में नहीं पता चल सका कि फैसला क्या आएगा। और यही पूरे पाकिस्तान में तमाम लोगों की सिचुएशन थी कि फैसला क्या आएगा, आखिरी वक्त तक गूम की कैफियत रही। उसकी वजह बुनियादी ये है, यही अदालत का हुस्न है। और ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का नाम तारीख में, मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई उनके बारे में इस वक्त क्या कहेगी, क्योंकि सियासी जमातों के अपने मफादात होते हैं जब वो बात कर रहे होते हैं और अब वो आगे के, लेकिन मेरा ख्याल है पूरी पाकिस्तानी कौम को बशमूल पीटीआई को इस फैसले के लिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ज़्यादा मशकूर होना चाहिए बजाय उस 8 रुकनी बेंच के, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वो शख्स हैं जिन्होंने 13 रुकनी बेंच बनाया। वो अगर चाहते तो अपने पेशरो जजों की तरह, चीफ जस्टिस की तरह एक मखसूस ज़हनियत का पहले से तयशुदा एक बेंच बना सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ओपन फुल कोर्ट बनाई। फुल कोर्ट ने अपने पूरे जमहूरी अंदाज में मुशावरत के साथ फैसला किया। यकीनन फैसले, और सुप्रीम कोर्ट की एक और हुस्न भी यही है कि जब आप फैसला करते हैं पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका है, बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, वहाँ जजिस की राय में कुछ अक्सरियत जजिस होते हैं। बड़े बड़े अहम फैसले दुनिया की तारीख में ऐसे हुए हैं कि वो 5-4 की अक्सरियत से हुए हैं। अमेरिका के अंदर 5 जजिस एक तरफ हैं और कानून वो बन गया और 4 दूसरी तरफ हैं। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो 8 जजिस एक तरफ है, उन्होंने जो फैसला दिया है यकीनन, और मैं अब ये समझता हूँ कि आइन में यहाँ खला मौजूद था, जिस खला को अगर चाहती पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन तो जमहूरी तरीके से भी वो इस्तेमाल कर सकता था, जमहूरियत के हक में भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उन्होंने टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पर पीटीआई को इस पूरे प्रोसेस से आउट रखा और वो सारे फैसले टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पर जो है वो पीटीआई के अगेंस्ट जाते रहे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो हाई कोर्ट थी पेशावर की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी बेंच की जो पूरी मैंने प्रोसीडिंग सुनी और उसमें जो चीज़ गालिब रही वो ये रही कि पाकिस्तान की अवाम क्या मैंडेट किसको देना चाहती है और पाकिस्तान की अवाम की मंशा क्या थी। वो वोट क्या सुन्नी तहरीक को दे रहे थे या वो वोट जो है वो दे रहे थे तहरीक इंसाफ को दे रहे थे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और जो अतर मिनल्ला साहब रोजाना रिमार्क्स देते थे कि आप ये देखें कि असल में अवाम की मंशा क्या थी, इलेक्शन में पूरे प्रोसेस में क्या हुआ। तो पीटीआई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पूरे फैसले में, मैं पीटीआई की जीत नहीं समझता इसमें, मैं हुकूमत की हार नहीं समझता इसमें, मैं इसको बड़े तनाजुर में ये देखता हूँ कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसका एतमाद अवाम में बहुत खो चुका था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये दोबारा से इमर्ज किया है, दोबारा से अपना एक रिवाइवल हुआ है और इसका क्रेडिट कायद को जाता है जो सुप्रीम कोर्ट के हैं और वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं। उन्होंने माइनॉरिटी में होना कबूल किया, उन्होंने इस फैसले में उनके साथ सिर्फ एक जज है जिनके साथ वो इत्तेफाक करते हैं, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो जमहूरी रवायात हैं, फैसला साजी में जो सुप्रीम कोर्ट का हुस्न है उसको जो है वो बरकरार रखा है। तो इसलिए आज के फैसले के बाद जिस चीज़ को मीडिया में भी बात होगी, बाकी लोग भी बात करेंगे कि 8 रुकनी बेंच ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन 8 रुकनी बेंच को ये करने का मौका जिस शख्सियत ने दिया है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं। तो इसलिए आज इस चीज़ की तहसीन होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और दूसरा ये है कि यकीनन अब पाकिस्तान में एक पार्लिमानी तौर पर, जमहूरी तौर पर अब इस फैसले के बहुत बड़े दूरअंदेश असरात हैं। पीटीआई पार्लिमान में बतौर पार्टी मौजूद नहीं थी, अचानक एक फैसले के नतीजे में अब वो पार्लिमान में एक बड़ी सीटों के साथ जो है वो मौजूद होंगे और यकीनन अब उनका अगला हदफ जो होगा वो भी बड़ा मजबूत है, क्योंकि पाकिस्तान में 8 फरवरी के जो इलेक्शन के जो नताइज आए थे
वो नताइज फॉर्म 45 में कुछ और हैं और फॉर्म 47 में कुछ और हैं, जो अभी तक नजर आ रहा है। अब वो अगला जो हमला करेंगे और जिन चीजों पर अब वो अगली जंग चलेगी और जिसका वो मुतालबा करेंगे बढ़ चढ़ के, वो यकीनन वही होगा कि अब जो है इमरान शफीक साहब, आप हमला करार दे रहे हैं इसे सर। अगर फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो तो कानून के मुताबिक फिर उसके जो है वो फॉलो करेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, तो सर हमला कैसे हो गया? नहीं, हमले से मुराद ये है कि सियासी एक उनका है। यकीनन ये मैं तो उसको खुद भी समझता हूँ, मैंने खुद भी कहा है, मैं खुद इस चीज को देखता रहा हूँ कि फॉर्म 45 ही वो बुनियाद है कि जिसकी बुनियाद पर, क्योंकि अवाम की मंशा जिस चीज में रिफ्लेक्ट करती है वो फॉर्म 45 में रिफ्लेक्ट करती है और उसको फॉर्म 45 के जरिए लोगों को हुकूमतों और वजारतों में नहीं लाया जा सकता। यकीनन ये अगला मरला है जो इंसाफ का है, लेकिन आज एक चीज पर बावर की है। ठीक है सर, एक पॉइंट और समझा दीजिएगा आप प्लीज। इमरान साहब, अब क्या हुकूमत दोबारा रिव्यू में जा सकती है इस फैसले के? जी, रिव्यू में जाने का उनका पूरा इख्तियार है, रिव्यू में जा सकते हैं, अपील में नहीं जा सकते, क्योंकि फुल कोर्ट ने सुना है 180 उनके पास रिव्यू का हक मौजूद है, वो रिव्यू का हक इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर। लेकिन अब रिव्यू में कुछ होने वाला नजर नहीं आता और जो चीजें हैं वो अब अपने तौर पर चलेंगी। अब वो रिवर्स रिव्यू की पिटीशन फाइल हो भी जाए तो उसके बाद लोगों को सीटें मिल जाएंगी, 15 दिन के अंदर अंदर इन चीजों का फैसला हो जाएगा और जो पार्लियामान में जो सीटों की जो अक्सरियत और अकलियत का और चीजों का जो फैसले होने हैं वो हो जाएंगे। ठीक है।